हेलो फ्रेंड्स, नकुम इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे ही होंगे। आज एक इंडक्शन रिपेयरिंग आया हुआ है जिसमें वोल्ट ये फुल डेड है कि इसमें पावर देते हैं तो कुछ भी पावर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। उसके लिए सबसे पहले हम इंडक्शन को खोल लेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम इस कोयल को निकाल लेंगे। कोयल के स्क्रू मैंने निकाल दिया। अब मेन पीसीबी को स्क्रू निकाल लेंगे और देखेंगे कि इसमें फॉल्ट क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा फ्यूज ओपन हो गया है। फ्यूज ये हमारा ओपन है। एक पतली वायर लेंगे और फ्यूज लगाएंगे पतली वायर से। मैंने फ्यूज लगा दिया है। अब टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा शॉर्टिंग दिखा रहा है। अब हम ये कोयल के एक पॉइंट को निकाल के टेस्टिंग करेंगे। IGBT हमारा शॉर्टिंग होगा तो ये हमारा दिखाएगा और सही दिखाएगा। तो मैंने कोयल का एक पॉइंट निकाल लिया है। देखते हैं ये हमारा IGBT शॉर्टिंग है। हम IGBT को निकाल लेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले सिंक से स्क्रू निकाल लेंगे। सिंक के स्क्रू निकालेंगे और IGBT निकाल लेंगे बाहर। IGBT को डिसोल्डरिंग करके IGBT निकाल लेंगे बाहर। IGBT बाहर निकाल लिया है और IGBT अब दूसरी डालो तो वो किसी अच्छी कंपनी की डालो। वो पुराना हो या नया हो मगर अच्छा क्वालिटी का डालना चाहिए। उससे IGBT अच्छा वर्किंग करेगा। चेकिंग करें मल्टीमीटर से IGBT हमारा शॉर्ट है या नहीं। ये IGBT हमारा शॉर्ट है। IGBT लगाने से पहले हमको यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गेट पे थोड़ा सा भी वोल्टेज आएगा तो हमारा IGBT उड़ जाएगा, तुरंत उड़ जाएगा IGBT। तो IGBT लगाने से पहले ये बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम ग्राउंड ले लेंगे और देखेंगे ये हमारा 300 के करीब आ रहा है। ये हमारा सही है। गेट पे 0 वोल्ट आना चाहिए कि गेट पे या कुछ और वोल्ट आएगा तो IGBT हमारा तुरंत उड़ जाएगा। मैंने दूसरा ओरिजिनल IGBT ले लिया है। IGBT लगाने
इसके लिए हम हीट सिंक कंपाउंड यूज़ करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर पे भी हम हीट सिंक कंपाउंड लगा देंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अब हम हीट सिंक पे सबसे पहले IGBT लगा लेंगे। IGBT के स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, क्योंकि ये स्क्रू थोड़ा सा लूज हुआ होगा तो IGBT उड़ने का चांस रहता है। और अब हम ये हीट सिंक को बहुत अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। IGBT चेंज करो तब हमको ये 5 UF और 0.33 का कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर को चेक कर लेना चाहिए कि वो थोड़ा सा वीक हो गया होगा तो भी IGBT उड़ने का चांस बढ़ जाता है। इसके लिए ये सब देख लेना, ना IGBT खराब होने का चांस बढ़ जाता है। हीट सिंक और अब हम IGBT को अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर को भी अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे कि हमारा ये स्क्रू थोड़ा सा भी लूज ना हो। अब हम IGBT को सोल्डरिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना होगा। ड्राई सोल्डरिंग रह गया होगा तो भी हमारा इंडक्शन वर्किंग नहीं करेगा। और अब हम टेस्टिंग करेंगे हमारा इंडक्शन सही हुआ या और कुछ फॉल्ट है, इसलिए हम सबसे पहले टेस्टिंग करेंगे इंडक्शन को। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। ऐसी नई नई जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और अब हम टेस्टिंग करेंगे ये हमारा इंडक्शन सही हो गया या नहीं हुआ। सबसे पहले हम इसको सीरीज में टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा सही हुआ है, ये 0 आ गया। अब हम मेटल रखेंगे, ये हमारा सीरीज में सही दिखा रहा है। अब हम इसको डायरेक्ट पावर में लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा सही हो गया, हीटिंग हो रहा है। ये हमारा सही हो गया है, हीटिंग होना भी शुरू हो गया है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो